हेलो बच्चों, आज मैं करंट चैप्टर की टॉपिक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना सिखाऊंगा। इलेक्ट्रोवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में और सीरीज में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत बच्चों को डाउट होता है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल लेके इसे बताऊंगा। लेकिन बताने के पहले जो मेरे चैनल में नए हैं वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कोशिश कीजिए इस वीडियो को अंत तक देखने की। अंत तक ज़रूर देखें। अब देखिए, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। सबसे पहले समझना पड़ेगा सीरीज क्या है और पैरेलल क्या है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा पैरेलल और सीरीज के बारे में, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेके कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। तो सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन बोल सकते हैं। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन इसकी डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। जिनको भी प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। सीरीज क्या होता है, टू और मोर रेजिस्टर्स कंबाइन इंड टू इंड कंटिन्यूअसली। दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर जो है वो कंबाइन होता है एक दूसरे पे। और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में जो करंट होता है वो करंट क्या होता है, सेम होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब इस ए और बी पॉइंट से सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आई करंट रहेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सपोज ए बी सी एंड डी, इसके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर जाएगा, वेरी कर जाता है। यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है तो ये सारा आई करंट ही फ्लो करेगा, सारे में आई करंट। मतलब सीरीज में होता क्या है, करंट जो होता है वो सेम हो जाएगा थ्रू आउट द रेजिस्टर्स। करंट इज सेम थ्रू आउट द रेजिस्टर्स, थ्रू आउट द कनेक्शन, या रेजिस्टर बोल सकते हैं। करंट सेम होता है तो चेंज क्या होता है, पीडी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर जाएगा बट करंट सेम होगा। किस कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। तो सीरीज कनेक्शन को आप समझ सकते हो, ऐसे करके भी समझ सकते हो। देखिए ध्यान से, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी और ये जीरो, मतलब दोनों की डिफरेंस क्या हो गया, भी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, भी। यहाँ से आई करंट फ्लो करेगा, आई करंट, दैट मीन्स करंट थ्रू आउट रजिस्टर्स क्या होगा, सेम ही होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, बट करंट क्या होगा, थ्रू आउट द रजिस्टर्स या सर्किट में करंट सेम रहेगा। किस कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इस सीरीज कनेक्शन में क्या है, करंट को फ्लो करने का रास्ता क्या है, वन वे, एक ही तरफ से जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, वन वे ट्रैफिक। इसलिए घर में जो कनेक्शन करते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन नहीं करके क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन होता है, घर में सपोज एक बल्ब फ्यूज कर जाए तो दूसरे रूम का, तीसरे रूम का
बल्ब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली ग्लो करते रहेगा, जलते रहेगा, वो चलते रहेगा। वो पैरेलल कनेक्शन होता है। उसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है बट करंट वैरी कर जाता है। अब सीरीज कनेक्शन फाइंड करना है, आप कैसे करोगे? सपोज R1 रजिस्टर्स, R2 रजिस्टर्स और R3 रजिस्टर्स है। R1, R2, R3 रजिस्टर्स है। तो R1, R2 और R3 रजिस्टर्स है, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन फाइंड करना है। तो सभी को क्या कर दिए, प्लस कर देते हैं। ये कहाँ तक जाएगा, Rn तक। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर्स यदि कनेक्ट हो तो सारे को क्या कर दिए, प्लस कर दिए। ये सारे को क्या करते हैं, ये सारे को प्लस करते हैं, तो ये हो जाता है सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन, अब सपोज दैट फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सपोज ये 4 ओम, ये है सपोज 6 ओम और ये सपोज 8 ओम। तो बोला जाएगा क्या करना है, ए बिटवीन ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, सारे को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, कितना हो गया, 18 ओम। ध्यान से देखिएगा, 18 ओम मतलब क्या किए, सारे को प्लस कर दिए। R1, R2, R3 इनफाइनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर्स यदि कनेक्टेड है किसी भी सर्किट में और वो सीरीज कनेक्शन हो, तो हम क्या करना है, सारे को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम सभी को ऐड कर दिए, कितना बन गया, 8, 6, 14। तो R1, R2 और R3 रजिस्टर्स है, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन फाइंड करना है। तो सभी को क्या कर दिए, प्लस कर देते हैं। ये कहाँ तक जाएगा, Rn तक। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर्स यदि कनेक्ट हो तो सारे को क्या कर दिए, प्लस कर दिए। ये सारे को क्या करते हैं, ये सारे को प्लस करते हैं, तो ये हो जाता है सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन, अब सपोज दैट फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सपोज ये 4 ओम, ये है सपोज 6 ओम और ये सपोज 8 ओम। तो बोला जाएगा क्या करना है, ए बिटवीन ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, सारे को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, कितना हो गया, 18 ओम। ध्यान से देखिएगा, 18 ओम मतलब क्या किए, सारे को प्लस कर दिए। R1, R2, R3 इनफाइनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर्स यदि कनेक्टेड है किसी भी सर्किट में और वो सीरीज कनेक्शन हो, तो हम क्या करना है, सारे को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम सभी को ऐड कर दिए, कितना बन गया, 8, 6, 14 प्लस 4 कितना हो गया, 18 ओम। 18 ओम। और इस सीरीज कनेक्शन में जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जो भी रजिस्टर्स जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है ओम में, वो सीरीज के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या होता है, उससे भी ज़्यादा वैल्यू होगा वो। लेकिन पैरेलल में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रेजिस्टर्स का वैल्यू जो होता है उससे भी कम होता है वो। बट सीरीज में क्या होता है, जो ग्रेटर वाले हैं उससे भी ज़्यादा होगा। क्योंकि ये क्या होता है, सभी को हम ऐड किए, ये तो कॉम्बिनेशन होता है, इस कारण से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन द ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स। जो भी रजिस्टर्स है उसकी ग्रेटर वैल्यू है उससे ज़्यादा होगा, किस में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब सीरीज में। ये मैक्सिमम वैल्यू 8 ओम है, तो इक्विवेलेंट करेंगे तो कितना ओम आ जाएगा, 18 ओम। दैट मीन्स ग्रेटर रजिस्टर्स का जो वैल्यू था उससे भी ज़्यादा वैल्यू आएगा। ये किस कनेक्शन में आएगा, ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में होता है ये। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैरेलल में चलते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए इस तरह से कंबाइन होता है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सपोज यहाँ से ये पोटेंशियल डिफरेंस भी, ठीक है,
और ये क्या है पॉजिटिव निगेटिव, दैट मीन्स दोनों को माइनस किए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया भी। आई करंट गया यहाँ तक एट पॉइंट ए एंड बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट तक सेम करंट होगा, बट यहाँ पे जाके करंट डिवाइड हो जाएगा, ये I1 हो गया और ये I2 हो गया, ये चला I1 ये चला I2 और यहाँ क्या हो गया I। दैट मीन्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कनेक्शन में करंट क्या हो जाएगा, करंट चेंज कर जाएगा, डिफर कर जाएगा थ्रू ईच रजिस्टर्स, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा बिटवीन ये भी और ये भी सेम रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ये कंसेप्ट देना था, उसके बाद न्यूमेरिकल कुछ करेंगे हम लोग, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी फिलहाल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट रजिस्टर, बट करंट क्या हो जाएगा, करंट इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट मतलब करंट चेंज हो जाएगा। ये कुछ कंसेप्ट था, इसके बाद हम लोग कुछ क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल की कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट इज डिफरेंट, करंट डिफरेंट होगा थ्रू आउट ईच रजिस्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये पोटेंशियल भी, ठीक है, इसकी पोटेंशियल जीरो, क्योंकि वो क्या है न्यूट्रल माइनस है, पॉजिटिव निगेटिव, एक होता है लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, तो न्यूट्रल वायर है, 4 जीरो, दोनों की डिफरेंस भी माइनस जीरो मीन्स जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस भी। यहाँ से आई करंट चला इस एंड पॉइंट तक, यहाँ पे जाकर करंट चेंज कर गया, इसके रूट 2 हो गए अलग अलग, इस रूट से और इस रूट से। सपोज इस रूट में क्या हो गया, सपोज ये रजिस्टर्स खराब हो गई है, तो क्या हो जाएगा, करंट इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा,